देखिए क्लास 5th का एमपी बोर्ड एग्जाम जो होता है, एमपी बोर्ड एग्जाम जो होता है उसका क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर का नाम शेप्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन बेटा? ड्रॉ द फिगर ऑफ एंगल्स ऑफ मेजर राइट एंगल। क्या मेजर करना है? राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन राइट एंगल। तीन चीजें मेजर करनी है, राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल। ये तीन चीजें आपको मेजर करना है। ध्यान रखना क्या है क्वेश्चन बेटा कि राइट एंगल कैसे, अपने को पूरा सोल्यूशन है। राइट एंगल किसको कहते हैं? 90 डिग्री। किसको? 90 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक होगा वो क्या होगा? मोर देन राइट एंगल। 90 डिग्री से कम होगा वो क्या होगा? लेस देन। तो पहले राइट एंगल देखो, तो राइट एंगल किसे कहते हैं? एंगल दैट मेजर 90 डिग्री। फिर बेटे आपको स्केल लेना है, एक साइड ड्रॉ करनी है और दूसरी साइड क्या करनी है? उसके परपेंडिकुलर एकदम सीधा ड्रॉ होना चाहिए और यही क्या कहलाएगा? राइट एंगल। यहाँ एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और वही क्या कहलाता है? राइट एंगल। दो साइड के बीच में कितना होना चाहिए एंगल? 90 डिग्री। उसी को क्या कहते हैं? राइट एंगल। ठीक, और यहाँ पे अब मैंने लिख दिया राइट एंगल का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक, उसके बाद मोर देन राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल क्या होता है? ध्यान से देखना इधर। ठीक, ध्यान से देखना बेटा। मोर देन राइट एंगल के लिए एंगल दैट मेजर बिटवीन 90 टू 180। 90 और 180 के बीच में जो एंगल मेजर होता है वही क्या कहलाता है? मोर देन राइट एंगल। 90 से अधिक होगा वही राइट एंगल कहलाएगा, लेकिन किससे कम? 180 से कम होना चाहिए। 90 से अधिक और 180 से कम होना चाहिए, वो एंगल क्या कहलाता है? मोर देन राइट एंगल। अब ध्यान रखना, सीधी लाइन बस मत बनाना, एक लाइन बनाना, उस पे ऐसे तिरछे 90 से मतलब ऐसे स्ट्रेट भी नहीं बना सकते। स्ट्रेट बना देते तो क्या हो जाता? अगर आप ऐसा बना दोगे, ऐसा एंगल देखना ध्यान से, ऐसे इस लाइन के परपेंडिकुलर बना दोगे तब भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। परपेंडिकुलर ना बना के आप चाहो तो ऐसे मतलब थोड़ा सा अधिक, चाहे जिधर बनाना चाहो उधर बना सकते, लेकिन क्या होना चाहिए? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, परपेंडिकुलर से अधिक होना चाहिए। समझ रहा है? मतलब 90 और 180 के बीच में। ऐसा भी नहीं कर सकते कि दूसरी लाइन इसके सीधा कर दो, सीधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 180। और अगर इस पे इसके परपेंडिकुलर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, ना इधर होना चाहिए ना ऐसे सीधा होना चाहिए। इसके बीच में जो रहेगा वही क्या कहलाएगा? मोर देन राइट एंगल। समझ लगा? समझ आ रहा है? ठीक, ये रेड कलर वाली जो चली है यही आपका क्वेश्चन। और लेस देन राइट एंगल क्या बताना है बेटा? लेस देन राइट एंगल क्या होता है? देखना ध्यान से कि एंगल दैट मेजर बिटवीन 0 टू 90। कहां से कहां तक? 0 और 90 के बीच में जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा? लेस देन राइट एंगल। मतलब समझना, एक साइड ये है, अब दूसरी साइड अगर ऐसे कर दोगे तो कितना फॉर्म हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 और 0 के बीच में मन करे तो ऐसा बना दो, मन करो तो ऐसा बना दो, ये सब क्या है? 90 डिग्री है। बस ये वाला एंगल नहीं होना चाहिए, ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, ना इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसके और इसके बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? लेस देन राइट एंगल। बस वही बनाना था, वही आपको दिखाना था। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।